हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें, अपने टाइम का अधिक से अधिक उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी अपने समय का अधिक से अधिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास काम बहुत है पर समय बहुत कम है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत सारे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उनको फॉलो करके आप अपने टाइम का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। पहला नियम है दोस्तों कि आप अपने समय की एक लॉग बुक बना ले। ड्राइवरों की भाषा में वो अपनी एक डायरी में लिख लेते हैं कि अपनी गाड़ी कितनी किलोमीटर तक चली और उस दिन गाड़ी ने कितना पेट्रोल या कितना डीजल खाया। वैसे अपन को भी करना है, एक डायरी लेनी है और एक हफ्ते तक उस डायरी में यह लिखना है कि मैंने कौन सा काम कितनी देर तक किया। जैसे मैंने मोबाइल कितनी देर तक देखा, टीवी कितनी देर तक देखा और इंटरनेट पर कितना समय व्यस्त किया। ये सब आपको एक डायरी में लिख लेना है एक हफ्ते तक। उसके बाद एक हफ्ते बाद आपको उस डायरी में देखना है कि मैं कौन सा काम कितनी देर तक कर रहा हूँ, और उसमें देखे कि जो फालतू का काम है वो मैं कितनी देर तक कर रहा हूँ और जो महत्वपूर्ण काम है वो कितनी देर तक कर रहा हूँ। तो आपको उसके हिसाब से आपको लग जाएगा, डायरी को देखने के बाद आपको उसके हिसाब से लग जाएगा कि मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे काम का ही नहीं है, जो मेरा महत्वपूर्ण काम नहीं है, उस पर कितना ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ मैं उसको। मोबाइल चलाना, टीवी देखना ये फालतू है, तो मैं उसको कितनी देर तक वो कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपने टाइम का अधिक से अधिक उपयोग कर पाएंगे। इस डायरी से आपको अपने समय का पता चलेगा। अगला नियम है कि आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि मेरा ये लक्ष्य है और मुझे ये प्राप्त करना है तो करना ही है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ पर है तो आप जाएंगे कैसे। आपको जिस जगह पर जाना है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि इस रास्ते से मैं जाऊंगा, वहाँ पर ये काम है, तो आप अपने वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ पर है तो आप जाएंगे कैसे। तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे यह प्राप्त करना है, उसके हिसाब से आप काम स्टार्ट करिए। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो आप कुछ उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप अपने एक लक्ष्य निश्चित कर लीजिए। अगला नियम है दोस्तों कि आप सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करिए। मेरे हिसाब से तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं कि 3 कॉलम बना सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले कॉलम में वो काम लिखना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो काम मुझे करना है तो करना ही है, और दूसरे कॉलम में वो काम लिखे जो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, अगर समय बचा तो कर लें। और थर्ड कॉलम में वो लिखें कि जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो वो मैं कर लूँगा। उसके हिसाब से फिर डायरी पकड़ लिए और जो काम होता जाए उसके आगे सही का टिक लगाते जाना है कि मैंने ये काम कर लिया। अगर पहले कॉलम के कार्य पूरे हो जाए तभी आपको सेकंड कॉलम के कार्य करना है, और अगर सेकंड कॉलम के कार्य पूरे हो जाए तभी आपको थर्ड कॉलम के कार्य स्टार्ट करना है। उससे आप अधिक से अधिक अपने समय का उपयोग कर पाएंगे और जितने भी आपके पास काम है पूरे आप कर पाएंगे। दोस्तों अगला नियम है आप अपनी यात्रा का अधिक से अधिक उपयोग करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं तो अपनी यात्रा का बहुत ज़्यादा आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे टाइम को लेकर महान व्यक्ति इतने सचेत थे कि जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स, वो अपनी यात्रा के दौरान मोबाइल पर बातें करके अपने बहुत सारे काम निपटा लेते थे। एक बार उन्होंने तो अपने गैराज में एक अफ्रीका का नक्शा चिपका लिया था कि अगर जब वो अपनी गाड़ी का इंजन बंद करे तब उनके एक भी सेकंड बर्बाद ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं जो महात्मा गांधी थे वो भी अपनी यात्रा के दौरान नींद लिया करते थे ताकि वो अधिक से अधिक उन्हें ऊर्जा प्राप्त हो सके, वो अधिक से अधिक ऊर्जावान फुर्तीले हो सके।
ऐसे ही अपन को भी करना है। हम अपनी यात्रा का कैसे अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, हम यात्रा के दौरान ही अपने बहुत सारे काम निपटा सकते हैं। आप चाहे तो मोबाइल पर मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी बातें बता सकते हैं या कर सकते हैं लोगों के साथ। तो मैंने भी बहुत सफ़र करता हूं, पर मैंने देखा है कि मोबाइल पर ज़्यादातर लोग ऐसे फालतू के वीडियो देखते रहते हैं, पर हमें वैसा नहीं करना है। हमें जो अच्छा है वही करना है, जो हमारे फायदे के लिए ही है। तो इस नियम को कर हम यात्रा के दौरान भी अपने काम निपटा सकते हैं और हमारा इससे बहुत अधिक समय बच जाएगा दोस्तों। अगला नियम है, हमें अपने प्राइम टाइम में काम करना चाहिए। कि हमारा कौन सा टाइम प्राइम टाइम है। प्राइम टाइम का मतलब है दोस्तों कि हम किस टाइम पर ज़्यादा बुद्धिमान, हमारा किस टाइम पे दिमाग ज़्यादा चलता है, उस टाइम पर हम अपने काम करें। जैसे मेरे हिसाब से तो आप सुबह ज़्यादा ऊर्जावान, फुर्तीले और ज़्यादा बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि उस टाइम सुबह सुबह हमारा माइंड बिल्कुल साफ होता है। तो आप सब पूरे काम, जितने भी काम है वो आप सुबह ज़्यादा कर सकते हैं, और जो आप 3 घंटे में काम कर सकते हैं वो आप सुबह के टाइम पर 1 घंटे में कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं नहीं कह रहा कि आप सुबह करिए, आप जिस टाइम पर भी काम कर सकते हैं, जिस टाइम आपका प्राइम टाइम है, चाहे शाम को, दोपहर या सुबह, किसी भी टाइम अपने काम कर सकते हैं। पर अपना प्राइम टाइम देखकर कि मुझे इस टाइम पर ये काम मैं कर सकता हूँ, इस टाइम पे मैं ये काम पूरा करके रहूँगा और इस टाइम पे मेरा ज़्यादा दिमाग चलता है, तो इससे अपना टाइम बहुत बच जाएगा दोस्तों। अगला नियम है, आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इस टाइम पर यह काम करना है, इस टाइम पर यह काम करना है और इस टाइम पर यह काम करना है। उसी टाइम टेबल के अनुसार आप अपनी दिनचर्या निकालिए, अपने दिन काटिए। मतलब अगर आप टाइम बना लेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा दोस्तों। तो अगला ये नियम आप जरूर फॉलो करिए, ये सभी के लिए है, चाहे स्टूडेंट हो, कुछ भी हो। तो आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि आज के दिन मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है। शाम को आप बना लीजिए, इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अगला नियम है, आप अपने क्रम में जुट जाइए। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आप 100% दिमाग से, मेहनत से काम करिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं पर आप अपनी लगन से, मेहनत से नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। अगर आप पढ़ाई में लापरवाही कर रहे हैं, जैसे आप पेरेंट्स को तो बता रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, पर आप पढ़ नहीं रहे हैं, किताब लेकर बैठे हैं, तो आप दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तो आप जो भी काम करें उसमें अपने 100% डालिए, उस काम में आप अपने खुद मेहनत 100% दीजिए। चाहे वो काम पूरा नहीं हो, पर अपन को मेहनत तो करनी है। तो इससे भी आप सफल हो सकते हैं, आगे तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। अगला नियम है, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाइए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप करते ही नहीं जाना है, उसमें आप और नया क्या कर सकते हैं और आप उससे ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से विचार करिए। आप खुद भी सोचिए कि मैं इस काम को और आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ ताकि मुझे और ज़्यादा लाभ हो। ऐसा करके आप और आगे जा सकते हैं। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाइए दोस्तों। तो अगला नियम है, एक डेडलाइन तय करें कि मुझे इस तारीख तक ये काम करना है तो करना ही है। मेरा दोस्त जो पुस्तकों का मतलब पुस्तकें की दुकान चलाता है, अगर उसे कहे कि मुझे इस पुस्तकों को 1.5 महीने में बेचना है तो 1.5 महीने में बेचेगा। अगर उसे कह दिए, और वही पुस्तकें अगर उसे कहे कि अगर इस 7 दिन में बेचना है तो वो 7 दिन में भी बेच देगा। तो वो कैसे करता है, क्योंकि उसको पता है कि इस टाइम तक, इस दिन तक मुझे ये बेचना है तो बेचना ही है। तो आप भी एक डेडलाइन तैयार कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं
उसको आप एक निश्चित बना लीजिए कि मुझे इस टाइम तक ये काम करना है, ख़त्म करना है, इस काम को तो करना ही है। आप पढ़ाई पर भी बैठ रहे हैं तो आप 1 घंटे तक बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए मन से। उसके बाद आप खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं पढ़े से किताब लेके बैठे हैं, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अगला नियम है कि आप मोबाइल का कम से कम उपयोग करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा समय व्यवस्थित कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो बहुत कम करिए। तो मोबाइल का तो बहुत कम ही उपयोग करना है। ये मतलब दुष्परिणाम है आज के दुनिया का। मोबाइल का बहुत कम उपयोग करें, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करें। तो मतलब कुछ काम हो तभी मोबाइल का उपयोग करें। अगला नियम है सुबह जल्दी उठे, और सुबह उठने के बाद आप जॉगिंग पर जा सकते हैं या व्यायाम कर सकते हैं सुबह सुबह। उससे आपका माइंड और ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा दोस्तों, और ज़्यादा आपका दिमाग बहुत तेज चलने लगेगा। तो आप सुबह जल्दी उठे दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। सुबह सुबह जल्दी उठे, क्योंकि सुबह सुबह आप और ज़्यादा ऊर्जावान फुर्तीले होते हैं, क्योंकि उससे हम पहले सोते हैं इसलिए। तो अगर ये नियम आपको पसंद आए और अगर आप ये नियम फॉलो करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या परिणाम प्राप्त हुआ, सही परिणाम प्राप्त हुआ। तो ऐसे और भी वीडियो आएंगे तो वो भी देखते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।